अच्छा जी, अब आगे बढ़ेंगे। और हमने कल भी आपको बताया था, लेकिन दोबारा बताएं कि इस पे क्या डेवलपमेंट हुई है। कह दिया कि भारत के क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर चलेगा ना, भारतीय मीडिया की छोटी खबरों का असर होगा। एशिया कप चाहिए तो आकर ले जाएं, कप चाहिए तो आइए, दफ्तर में चाय भी पिलाएंगे मेरा ख्याल वैसे है, और कप भी इसमें देंगे। क्या बुराई है? यू वांट चल, दैट समथिंग दैट वाज योर्स, यू डिडंट पिक इट अप, अब हम क्यों डिलीवर कराएं? खुद ही आके ले लो ना। चेयरमैन एसीसी मोहसिन नकवी अपने मौके पर डटे हुए नजर आ रहे हैं, और अब कोई समझ नहीं पा रहा कि इस स्टैंड ऑफ का नतीजा क्या होगा। ये सब जानते ही हैं कि इतवार की शब क्या हुआ था फाइनल के बाद, और भारत ने हमें शिकस्त दी थी, लेकिन भारत ने सियासत को घसीटा एक मरतबा फिर। नई रविश के तहत चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी ने भी कह दिया कि जो प्रोटोकॉल है वही फॉलो होगा, और फिर बीसीसीआई की हठधर्मी ने दुनिया को वो दिखाया जो इससे पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, यानी विनिंग टीम ट्रॉफी के बगैर ही चली गई। खुद को क्रिकेट का करता धरता समझने वाले भारतीय बोर्ड और इसके मेंबरान भी हैरान रह गए हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो लिहाजा सूर्या कुमार यादव के बतौर कप्तान पहली ट्रॉफी थी, और वो फेयर एंड स्क्वायर ऑब्वियसली जीते भी थे, इसमें तो दो राय है ही नहीं। दे प्लेड गुड एंड दे प्लेड सो मच बेटर देन एनीबडी एल्स। तो इसलिए ये कहना पड़ता है कि भारतीय हुकूमत ने स्पिरिट ऑफ गेम के अलावा अपनी टीम के साथ भी ज्यादती की है। मतलब क्यों भाई, तुम लोग तो जीत रहे हो, बाकी रहने दो चीजें। और हुआ जो क्या? सीजन भारतीय सीनियर प्लेयर हैं वो भी हैरान हैं, और हम मुख्तलिफ इंटरव्यूज भी देख रहे हैं। और इसी पे बात करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया याहिया भाई। इसका अंजाम क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? और एक बात पे तो हमें ज़रा इत्मीनान इसलिए है कि जो क्रिकेटिंग दुनिया में बुली का किरदार अदा कर रहा था भारत, और अब से नहीं बहुत अरसे से कर रहा था, हर किसी को अपनी कंडीशंस डिक्टेट कराता था, हर कोई वही करता था। तमाम बोर्ड्स दुनिया के, जो बीसीसीआई चाहता था वो ज़रा एटलीस्ट उन्हें कोई चैलेंज करने के लिए अब कोई मौजूद है। अब्दुल्ला, देखिए, ये साल भारत के लिए बड़ा भारी रहा है, और जिस अंदाज में पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान के अब क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह भारत की अजारादारी को चैलेंज किया है और उनकी खाम ख्याली को हवा कर दिया है, वो सब आपके सामने है। अब तो एबी डिविलियर, जो कि जनूबी अफ्रीका के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन है, वो भी इस तमाम सूरत हाल पर फट पड़े हैं। उन्होंने भी इस तमाम सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया है। 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत की टीम के कप्तान कपिल देव हो गए, या विकेट कीपर सैयद मुश्तबा हुसैन कुरबानी हो जाए, वो भी अब कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में मैं आपको एक बात बताऊं, जो बड़ी हैरान कुन है, कि वो भारतीय मीडिया जो वावेला कर रहा था, जिसका जवाब सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने दिया है कि जी वो झूठ बोल रहे हैं कि मैंने माफी मांगी है, वो भी अब ये सवाल कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से कि भाई आप उस मीटिंग में वीडियो लिंक पर क्या कर रहे थे। आपको मोहसिन रजा नकवी साहब ने जो है वो सीधा जवाब दे दिया कि ट्रॉफी चाहिए, वो आपका हक है, बिल्कुल मिलेगी। आप अपने कप्तान को कहिए कि दुबई में वाकई एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस आ जाइए, आपको ट्रॉफी हैंड ओवर कर दी जाएगी। उनके लिए ये सब कुछ बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि जो वो चाहते हैं, जो वो कहते हैं, वो करके दिखाएंगे। लेकिन उनके लिए बड़ी हैरान कुन बात है, ट्रॉफी अब उनको मिलेगी नहीं। जो तरीकाकार है मोहसिन रजा नकवी साहब का बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने कहा कि मैं तो ट्रॉफी देने के लिए आया था। और यहाँ पर आपको एक और चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो 3 मैच एशिया कप के टूर्नामेंट में हुए, उसमें तो ब्रॉडकास्टर की चांदनी हो गई। वो ब्रॉडकास्टर भी इंडिया का था, टूर्नामेंट आसानी के साथ हुआ, कहीं पाकिस्तान के बाइकआउट की बात हुई। अब देखिए टूर्नामेंट कितना इंपॉर्टेंट था। जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, कहा यह जा रहा है कि 10 सेकंड के 56 लाख रुपए पाकिस्तानी थे। तो आप अंदाजा कर लें कि ब्रॉडकास्टर की तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। लेकिन ये जो आउट द फील्ड चीजें चल रही हैं, ये सब आपके सामने है, और ये इसी तरह चलती रहेंगी, मैं आपको बताऊं। और अभी तो खवातीन का वर्ल्ड कप है, नेक्स्ट ईयर जो है वो भारत और श्रीलंका वर्ल्ड कप को होस्ट करने जा रहे हैं। तो आई थिंक ये सब कुछ चलता रहेगा। और बड़ी हैरानकुन बात है कि जो हारिस रऊफ को बुलाया गया, मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ उनका मजाक बन रहा है। अब आलमी मीडिया भी इस तमाम सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। जब रिची रिचर्डसन ने हारिस रऊफ को बुलाया था, तो हारिस रऊफ से उन्होंने पूछा था ये आपने इशारा क्या किया। हालांकि हारिस रऊफ पर तो कोई पाबंदी बनती नहीं है, क्योंकि उन्होंने फील्ड में तो कुछ किया नहीं, वो तो तमाशाइयों के साथ इशारों किनारों में बात कर रहे थे। लेकिन उस बात को भी 8 दिन हो गए हैं। सूर्या कुमार यादव, हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान, सिर्फ मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है। अब तक आईसीसी की तरफ से कोई ईमेल सामने नहीं आई। अब भारत ने एक नया शोशा छोड़ दिया है कि जी नवंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास हो रहा है। ठीक है, सेक्रेटरी भी उनका है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी भी उनका ही है, जो सीईओ है वो भी इंडिया का ही है, लेकिन वोट उनके पास सिर्फ एक है।
तो वो कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने अपने कार्ड बहुत अच्छे अंदाज में खेले। अच्छा याहिया, अब देखें इतनी चीज़ें इस टूर्नामेंट में होगी कि अब हम ज़रा थोड़े से भूल गए हैं, लेकिन गिन लेते हैं। मतलब जेस्चरिंग जो आप बात कर रहे हैं उस पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उसके बाद वो पोस्ट मैच स्पीच जो यादव ने दी उस पर बातें हो रही हैं, हैंड शेक ना करना, मतलब ये सारी बातें हो गई हैं। लेकिन इस सारे से ज़्यादा बड़ी अगर तो कोई कानून है इनके, तो जो खिलाफ वर्जी हुई है वो ट्रॉफी ना लेना हुई है। मतलब ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी छोटी रह जाती हैं, बट इतना लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट कि आप जीत गए टूर्नामेंट बट आपने ट्रॉफी नहीं ली, तो इसका तो कोई मतलब, इसको कुछ रेप्रिमांड होना चाहिए। इसका जिसको कहते हैं किसी तरीके से भी, आप मैच फीस कह लें, आप मैच बैन कह लें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लेकिन कोई मेजर चीज होनी जरूर चाहिए, बिकॉज़ दिस इज अनप्रेसिडेंटेड एंड दिस इज मेजर डिसरिस्पेक्ट। ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। मतलब हाथ ना मिलाने से बात शुरू हुई थी, और फिर कहां तक पहुंची है? फिर अपने प्रेजेंटर आ गए, मतलब अपने प्रेजेंटर आ गए और फिर ट्रॉफी भी नहीं ली। तो व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए अब्दुल्ला, ये बात तो खत्म होगी नहीं और ये बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी खवातीन का वर्ल्ड कप है और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ईयर भारत और श्रीलंका वर्ल्ड कप को होस्ट करने जा रहे हैं। तो अगर वहां पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनता है, वहां भारत का कोई फॉर्मर क्रिकेटर आता है, जिस तरह आपने एशिया कप के फाइनल में देखा, टॉस के वक्त जो प्रेजेंटर थे वो पाकिस्तानी कप्तान से बात करने वाले पाकिस्तानी थे, इंडियन कप्तान से बात करने वाले इंडियन थे। तो ये बात अब आगे बढ़ेगी। जहां तक आप ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो देखिए रूल है और बहुत सीधा सा है। जो फीफा फुटबॉल की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है, यूएफए हो गई या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गई, जब भी इनका कोई टूर्नामेंट होता है, इनकी ट्रॉफी जो है वो इनका प्रेसिडेंट देता है। ये पहली दफा हुआ। खुद अभी आप थोड़ी देर पहले भारतीय कप्तान को दिखा रहे थे, वो कह रहे थे मेरे लिए बड़े हैरान कौन है। तो उनको किसने बोला था कि आप ये फैसला कर लें? और अभी तक तो यही तय नहीं हो पा रहा कि ये भारतीय टीम का फैसला था या भारतीय क्रिकेट बोर्ड का फैसला था, क्योंकि कप्तान कह रहे हैं कि हमने फैसला किया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि ये फैसला हमने किया है। तो अब भारत की क्रिकेट जो है वो यहाँ तक गले तक फंस गई है। उनको जो हड्डी है ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है, और ये बात आगे बढ़ेगी। और मैंने कहा कि ट्रॉफी वाला मामला तो बिल्कुल अब खत्म हो गया है कि जो मोहसिन रजा नकवी साहब है ना, आप उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत से हटा सकते हैं, ना आईसीसी से आप उनको हटा सकते हैं। क्योंकि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कहते हैं कि सोशल मीडिया पर उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक वीडियो लगाई, उसमें उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, और ये तो इस वाकये से पहले की पुरानी वीडियो है, उन्होंने लगा दी, उनकी मर्जी, उनका सोशल मीडिया अकाउंट है। अगर वो कुछ लिख देते तो अलग बात थी। जब 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था, तो जो बीसीसीआई का ऑफिशियल अकाउंट है उस पर जो पोस्ट की गई है उस पर तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो कटहरे में आ सकता है। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो कुछ कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए, उसको हैंडल करना इतना आसान होगा नहीं। और उसकी बड़ी मिसाल के लिए चलिए बहुत असर और रसूख भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए हैंडल करना आसान होगा नहीं। ये जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब किसी आप शोबे से वाबस्ता होते हैं, फॉर इंस्टेंस आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करते हैं या आप एंकर हैं या हम एंकर हैं, हमारे शोबे में इस तरह से कोई भी फ़र्द इनफरादी तौर पर या कोई इदारा कुछ कर रहा होता है ना, तो हमें तकलीफ़ होती है और हम कोशिश करते हैं कि पॉइंट आउट करें, बात करें, उसके तदारुक के लिए कुछ कर सकें। एक एसोसिएशन टू द फील्ड और स्पोर्ट्स भी होती है। जिस तरह हमारे कप्तान को बड़ा दुख और उनके अल्फाज से लग रहा था और उनके चेहरे से लग रहा था कि उन्हें अपने खेल जिससे वो एसोसिएटेड हैं, जो उनका प्रोफेशन और पैशन है, उसको इतना गिरते हुए देख के दुख हो रहा है। तो दुनिया में और किसी को नहीं हो रहा ये दुख? नहीं, देखिए अब आवाजें तो उठने लगी हैं, लेकिन ये मामला जो है इसी फोरम पे, जिसको आप एशियन क्रिकेट काउंसिल कह रहे हैं या आईसीसी कह रहे हैं, उसी फोरम पर हल होगा। कोई बाहर से आकर तो इन तमाम चीजों को सॉर्ट आउट कर नहीं सकता। अंदर क्या बातें होती हैं, कैसे होती हैं। इवन मैं आपको सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो ओपनली बात आकर कही कि सूर्या कुमार यादव जब रेफरी बुलाते थे रूम में तो हमारे साथ हंसी मजाक भी करते थे, हाथ भी मिलाते थे, लेकिन जैसे ही बाहर जाते थे तो वो डर जाते थे। वो इंतहा पसंदी के जवाब में खामोश हो जाते थे, हमसे ऐसे आंखें चुराते थे जैसे हमें जानते ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सलमान अली आगा की आप देख सकते हैं। तो ये सूरत हाल इसी तरह चलती रहेगी और ये सूरत हाल ऐसी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ना कोई आगे बढ़ रहा है ना कोई पीछे हट रहा है, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है यहाँ पर। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि जी मैं आपसे नहीं खेलूंगा, दूसरा ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मैं पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि इसके भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सिर्फ जो है वो कहते हैं ना कि आप पहले ये इसी तरह सिर्फ चल रहा है। राइट या बस अब वही कहानी हो रही है बार बार। हम तो यही कहेंगे कि जो भी इसकी रेजोल्यूशन है, जो भी सोल्यूशन है इसका, वो हो जाए और बात आगे जाए।
इस पे मजीद क्या बात करनी। थैंक यू या फॉर बीइंग विद अस।